हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वीडियो होने वाली भाई इंटरव्यू के लिए। तो बहुत से सब्सक्राइबर के और डीएम्स और कमेंट्स आए थी भाई इंटरव्यू के लिए एक वीडियो बनाओ। तो पहले क्लियर कर दूँ कि तुम्हारा जो इंटरव्यू का मेल होगा वो 1 महीने बाद ही आएगा। हमारा अभी फरवरी को हुआ था और अप्रैल में आया, 22 अप्रैल को हमारा इंटरव्यू का मेल आया था। तो उसकी चिंता मत करो, अब इंटरव्यू पे आते हैं भाई। तो देखो, बहुत से बंदे बोल रहे थे कि भाई हमारी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, हम किसी भी लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं है। तो देखो, यहाँ पे मसला परफेक्ट या फिर इंग्लिश का नहीं होता। 90 से ज़्यादा % तो बंदों को आता भी नहीं, वो कोई किसी में परफेक्ट भी नहीं होते। मेरे अपने दोस्त है, बहुत से बंदे हैं जिन्हें 90% बंदे हैं जिनको कुछ आता भी नहीं, और वो किसी भी लैंग्वेज में परफेक्ट नहीं, फिर भी वो सिलेक्ट हुए ना। तो देखो, इंटरव्यू क्या होता है भाई, रिज्यूमे में डालो जितना डालना है, वो बहुत सी लैंग्वेज डालो, क्योंकि सिर्फ बेसिक करके जाओ। बेसिक के सिवा कुछ नहीं पूछते, वो हार्ड पे भी नहीं जाते, क्योंकि वो हमारे लेवल से ही वहाँ पहुँचे हुए होते हैं। उन्हें भी मालूम होता है कि भाई कॉलेज में क्या हुआ था, वो क्या सिखाया है। देखो, लैंग्वेज आती नहीं, और परफेक्शन का मतलब बहुत ऊपर वाला लेवल होता है। मतलब तुम उस लैंग्वेज में बाप हो, कुछ भी आएगा, कोई भी आएगा। परफेक्ट मतलब तुम सर्च मारोगे तो परफेक्ट मतलब क्या होता है तुम्हें पता चलेगा भाई। परफेक्ट मतलब हमें भी बेसिक ही आती है। तो देखो, करो, तुम्हारे रिज्यूमे में लगता है तुम्हें, तो डालो लैंग्वेज एक, उसका बेसिक ही करके जाओ, बेसिक ही पूछेंगे। और इंग्लिश की चिंता मत करो, तुम्हें इंट्रोडक्शन तो आता है भाई, इंट्रोडक्शन रट्टा मार के जाओ, वहाँ हो गया। और यूट्यूब पर है अवेलेबल, तो क्वेश्चंस क्या क्या पूछेंगे, बेसिक क्वेश्चन यूट्यूब में क्या क्या पूछते हैं वो अवेलेबल है। तुम वो करके जाओगे ना तभी चलेगा। तुमने तो पहला इंट्रोडक्शन तो रट्टा मार के ले लिया, फिर जो बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे वो उसकी तुम आंसर दे दो तो तुम्हारा हो जाए। कोई रुकेगा तुम्हें सिलेक्शन से। और देखो, तुम उसके बाद ना, हमें भी नहीं आती इंग्लिश, पर जब सिलेक्ट होने के बाद तुम कंपनी में जाओगे, वर्क करोगे, तो वहाँ पर तुम्हें इंग्लिश ही बोलना पड़ेगा। तो तुम्हारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता नीचे सिवा। तो तुम्हारी इंग्लिश वैसे ही इम्प्रूव हो जाती है। फिर हमें भी पहला डर लगता था, पर उस इन्वायरमेंट में मिल ढल के भाई हमने भी सीख ली। पब्लिक फेयर था, स्टेज फेयर था, वो सब दूर हो गया। फिर तुम्हारी इम्प्रूव होती ही जाएगी, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें। और लैंग्वेज का डालो भाई, एक तो मतलब बेसिक करके जाओ, बेसिक हो गया ना तो हो जाएगा तुम्हारा। और इंटरव्यू के लिए तुम्हें कॉन्फिडेंस तो रखो भाई, कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि वो तुम्हें कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे, तुम जब लड़खड़ाओगे बोलने में, तुम्हारे जुबान थर काँपने लगेगी। ऐसा नहीं होता, तो तुम्हारे बिहेवियर भी देखते हैं भाई, तुम क्या कर रहे हो, कैसे बैठ रहे हो, कैसे बोल रहे हो। तो देखो, कॉन्फिडेंट रहना जरूरी होता है। और एक गाइस, अपने ओपन गाइडर होते हैं, क्योंकि वो कुछ सवाल ऐसे पूछेंगे और बोलेंगे तुम अपना ओपिनियन चेंज करो। तो देखेंगे अपने फोटो को या नहीं, तुम अपना ओपिनियन चेंज करो। उन्होंने ऐसा बोला था कि हम हाइयर है भाई, उससे ज़्यादा पढ़ किया है, वो है। तो सोचेंगे कि तुम अपना ओपिनियन चेंज करो, पर अपने ओपिनियन पर अड़े रहो, क्योंकि वो ऐसे सवाल कुछ पूछते हैं कि तुम एक आंसर दोगे, तुम्हें पता होगा कि ये आंसर है, तो वो बोलेंगे, हंसेंगे तुम पर और बोलेंगे ये नहीं हो सकता, ये होता है, वो रहता है। पर अपने ओपिनियन पर अड़े रहो। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तुम इसलिए बता रहा हूँ। कॉन्फिडेंस के साथ ये भी थिंग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि देखो, मुझे इंटरव्यू के दौरान एक क्वेश्चन पूछा था भाई कि A = 1, B = A, इसमें से डिफरेंस क्या है। मैं बोला भाई सर, एक रेफरेंस वेरिएबल एक एक्चुअल वेरिएबल है। तो उसने दूसरा क्वेश्चन पूछा कि इसमें से फास्ट कौन सा है। मैंने बोला सर रेफरेंस फास्ट है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा ओपिनियन चेंज करने की कोशिश की। मुझे देखकर वो हंसे, एक दूसरे को देखकर और मुझ पर देखकर सर मेरे को फोर्स किया कि भाई रेफरेंस नहीं होता है, जो होता है। मैंने उनसे बोला भाई सर, रेफरेंस ही होता है, मैंने पढ़ा है, मुझे मालूम है। तो अपने जब तुम ओपिनियन अपने एकदम ठाम रहोगे ना, तो सोचेंगे भाई तुम्हें। और बोलने में कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें मालूम होना चाहिए भाई। जब तुम विदाउट कॉन्फिडेंस जाओगे ना, तो तुम क्या बोलते हो, ये फील करने लगोगे कि इंसाइटी फील करने लगोगे, थोड़ा सा डर लगेगा। तो ऐसा मत करो, कॉन्फिडेंट रहो, और इसकी चिंता मत करो कि तुम्हें ये नहीं आता, वो नहीं आता। रिज्यूमे डब सब डालो, सब ऐसा ही करते हैं। 90 से ज़्यादा % लोग तो ऐसा ही करते हैं। रिज्यूमे सारी की सारी लैंग्वेज, मैं भी ऐसा करता था भाई, सारी की सारी लैंग्वेज डाल देता था। तो बेसिक तो करके जाता था ना, कोई हार्ड नहीं पूछता, सब बेसिक ही पूछते हैं। और थोड़ा सा इंग्लिश तो मैटर करता है, ज़रा सुधारने की कोशिश करो। बहुत से बंदे रट्टा मारते हैं भाई, और हो जाता है भाई, फिर कॉन्फिडेंस दिखाते हैं वो अपना कि हमें ये आता है, वो आता है।
सिंपल आंसरों के जवाब देते हैं। तो ऐसा ही होता है। और कोई तुम्हारी क्यूरीज हो या कोई प्रॉब्लम्स हो तो डीएम करो या फिर कमेंट में करो। तुम्हारा भाई तैयार है भाई रिजॉल्व करने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करो, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए भाई। और क्या होता है कि ये चीज़ें कोई नहीं बताता, क्योंकि कोई बताएगा भाई, अपनी खुद की बुराई कोई करेगा। मुझे ये नहीं आता था, फिर भी मैंने ऐसा किया और सिलेक्ट हो गया। तो बहुत से बंदे मैंने खुद एक्सपीरियंस किया भाई। हमारे कुछ सीनियर्स होते थे, कुछ ये होते थे भाई, उनको पूछेंगे सर कि एग्ज़ाम में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, वो क्या बनेंगे, खुद खड्डे में गए होते हैं। तो उनका क्या सोचना होता है, ये भी खड्डा में चला जाए। वो कुछ नहीं बताए, हाँ तुम्हें पता चलेगा, तुम्हें देखोगे, तुम्हें समझ आएगा। अरे ऐसा थोड़ा होता है, हमें कोई चीज़ का सपोर्ट नहीं मिला था, तो हम नहीं चाहते कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही कोई हो। तो देखो, और बेसिक क्या होता है, देखो उनको इंटरव्यू को मालूम होता है तुम कॉलेज में कुछ दूसरा पढ़े होते हो। एक बार तुम सिलेक्ट हो गए ना किसी कंपनी में, कॉलेज में तुमने एक अलग सब्जेक्ट पे तुम मास्टरी की होगी, वो तुम्हें आता होगा बेसिक सा। फिर जब तुम कंपनी में चाहोगे, ट्रेनिंग के दौरान तुम्हें कुछ अलग डोमेन मिलेगा, तो तुम सोचे भाई डोमेन पे करेंगे, उसके बाद ही उस पर प्रोग्रेस करेंगे। और जब तुम्हारे ट्रेनिंग भी खत्म हो जाए, तुम जब प्रोजेक्ट में होते हो, एलोकेशन होते हो, तो तुम्हें भी वहाँ कोई दूसरा ही दिया होता है भाई लैंग्वेज। वहाँ पे तुम्हें किसी दूसरी लैंग्वेज पे, टेक्नोलॉजी पे वर्क करना पड़ता है भाई। ऐसा ही होता है हर जगह। यहाँ एक तो देखो, मेरा भी कॉलेज में था तो मैं पाइथन कर रहा था, फिर ट्रेनिंग हो गया तो मुझे जॉब्स आया ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कुछ अलग ही, अभी डेवलपर मिला है पर कुछ अलग ही दिया उन्होंने। तो ऐसा ही होता है। तुम कॉन्फिडेंट रहो भाई, जो आता नहीं उसे एक बार सॉरी बोल दे तो भाई आता नहीं, वो सॉरी नहीं बोलो कि सर मैं अभी रिकॉल नहीं कर सकता, मुझे मॉल में पर मैं अभी भूल गया हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सॉरी बोलना, ज़्यादा से ज़्यादा सॉरी बोलना वो निगलेक्ट करो। और ऐसे बोल सकते सर आई एम नॉट एबल टू डिक्लेयर माय नेम देना, और तुम ऐसा कुछ तो बोलो भाई, हो जाता है। उसे चिंता मत करो, इंटरव्यू ठीक जाएगा। सिर्फ कॉन्फिडेंस रहो, मैं कॉन्फिडेंस पे फोकस करती हूँ। कॉन्फिडेंस रहोगे ना तो सब कुछ होगा, सब ठीक से होगा। कॉन्फिडेंस बहुत मैटर करता है गाइस। और कोई क्वेरीज है तो कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूँगा रिसॉल्व करने के लिए। तो गाइस, और डॉक्यूमेंट जो लगते हैं ना इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, तो तुम्हारे 6 सेम के मार्क लिस्ट लगते हैं भाई, और 10th और 12th का भी मार्क लिस्ट लेके जाओ। तुम्हारे पास ओरिजिनल होगा तो प्रेफर करो कि ओरिजिनल लेके जाओ। और ये भी चलता है कि जेरोक्स भी चलते हैं, और एक बंच जेरोक्स का बनाओ कि वो कलेक्ट करते वहाँ पे। और एक फॉर्म रहता है, वो 1-2 फॉर्म रहते हैं, वो तुम वहाँ जाके वो तुम्हें देंगे, वो लोग वो फिल करो। और एक सीक्वेंस रहता है, सीक्वेंस ही लगा के वहाँ पे जाओगे ना जब तुम इंटरव्यू के लिए, तो बोलेंगे पहले 2 फॉर्म देंगे तुम्हें, वो फिल करना होता है, फिर सीक्वेंस होता है डॉक्यूमेंट का। वो सीक्वेंस लगाओगे तभी वो एक्सेप्ट करेंगे। जब सीक्वेंस थोड़ा उलट पुलट होगा ना, बोलेंगे भाई सीक्वेंस लगा के आओ, फिर दो। तो देखो 6 सेम के मार्क लिस्ट, और 12th और 10th का मार्क लिस्ट, और उनके जेरोक्स, ये डॉक्यूमेंट है इंटरव्यू के लिए जाने के लिए, टीचर्स स्मार्ट हायरिंग के लिए। अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो भाई। और कुछ भी रह गए तो फिर कमेंट करो या फिर डीएम करो, मैं उस पर जल्दी कुछ एक्शन लूँगा। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।